हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पे अपना नया मतलब जो पुराना हमने क्लास चैप्टर शुरू किया था, यानी कि नया चैप्टर हमने कल शुरुआत की थी, जो कि था हमारा डायरेक्शन यानी कि दिशा परीक्षण। उसमें से हमने कुछ पॉइंट जो समझे थे, लेकिन अगर उसमें कल जो क्या था बहुत ज्यादा हो गया था, तो अगर उसमें कोई समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। आज हम जो है बिल्कुल सरल सी भाषा में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेके समझेंगे और उसको देखेंगे किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं बिल्कुल सरल सी भाषा में। तो अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्शन की, तो चैप्टर हमारा कौन सा हो जाएगा? चैप्टर हमारा 5 है। और कौन सा? डायरेक्शन, यानी कि दिशा परीक्षण। ठीक है, कल हमने जो है डायरेक्शन समझे थे कौन कौन से। अगर एक बार फिर से ओवरव्यू का अगर कर ले छोटा सा, तो कौन सा यहाँ पे डायरेक्शन बना लेते, तो सबसे ऊपर कौन सी हो जाती है? उत्तर। सबसे नीचे क्या हो जाएगी? दक्षिण। इस साइड हो जाएगी पूर्व, और इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम। ठीक है, तो अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये हो गई हमारी मूल दिशाएं। अगर मैं बात करूँ कि उप दिशाएं कौन कौन सी होती है, तो अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं, ये कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व। ये क्या हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। पश्चिम दक्षिण भी इसको कह सकते हैं हम। और ये क्या हो जाएगी? पश्चिम उत्तर। पश्चिम उत्तर। ठीक है, ये हमारी मूल दिशाएं हो गई। और कल ही हमने बात की थी हर एक डायरेक्शन के बीच कितने डिग्री का कोण होता है, यानी कितने डिग्री का गैप होता है? 90 डिग्री का। तो अगर ये मूल दिशाओं की बात कर ले तो कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री। और अगर उप दिशाओं की बात कर ले तो कितना गैप हो जाएगा? 45 डिग्री। यानी ये हो गया हमारा सवाल। ठीक है, ये हमने ओवरव्यू समझ लिया। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कल हमने बात की थी, अगर वो कह देता है कि कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं कह देते हैं कि उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, कहाँ जा रहा है? उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सरल सी भाषा में आज हम समझेंगे इसको। कोई व्यक्ति है जो कहाँ जा रहा है? उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, और वहां से वो क्या करता है कि 3 बार राइट लेता है, 3 बार राइट लेता है, 3 बार क्या करता है? राइट लेता है। ठीक है, तो हम एक बार उत्तर दिशा की ओर बनाते हैं और वहां से 3 बार उसको राइट घुमाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि अगर वो 3 बार राइट की बात करता है तो हमें क्या करना है? दी गई डायरेक्शन से एक बार उसको क्या कर देना? लेफ्ट घुमा देना, तो भी हमें सेम डायरेक्शन मिल जाएगी। अगर मैं 3 बार राइट घुमाऊंगी तो मुझे वही डायरेक्शन मिलेगी, और अगर मैं एक बार लेफ्ट घुमा दूं तो भी मुझे सेम डायरेक्शन मिल जाएगी। जैसे एक बार देख लेते हैं। तो अगर मैं बात कर लूं, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, या अगर इसको ऐसे नहीं समझना तो हम क्या करते हैं? ग्राफ बना के एक बार समझते हैं। तो मान लेते कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है जो कहाँ जा रहा है? उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, तो ये चला गया उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, वहां से वो क्या करता है? 3 बार राइट घूमता है, और 3 बार राइट का मतलब होता है 3 बार हमें दाएं घूमना है। तो हमें दाएं घूमना, तो क्या करेंगे? यानी कि क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में। तो अगर मैं बात करूं अपने आप को यहाँ पे रख के इमेजिन करें अगर हम, तो अगर राइट घूमना तो किधर घूमेंगे? घड़ी की दिशा में। और घड़ी की सुई कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है ना। तो एक बार यहाँ से घूमेंगे तो एक राइट ये हो गया हमारा। ठीक है, हम यहाँ पे पहुंच गए। फिर उसने कहा है कि 3 राइट लेना है, तो एक राइट हो गया हमारा। अभी हमें क्या करना है? एक राइट अभी और लेना है। तो अपने आप को यहाँ पर रखेंगे और फिर से क्या करना है? राइट घड़ी की दिशा में घूमना है। तो कैसे? घड़ी ऐसे चलती है, तो एक बार राइट घूमेंगे तो ये आ गए। ओके, फिर हमें क्या करना है? कोई व्यक्ति फिर से जो है, हमें 3 राइट लेना था, तो एक राइट ये हो गया, एक राइट हो गया, अभी एक राइट हमारा बाकी है। तो अपने आप को फिर से यहाँ पे इमेजिन करेंगे, है इस पे यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। यहाँ पर एक बार अपने आप को रख के इमेजिन करेंगे और फिर हमें क्या करना? राइट घूमना है, यानी कि घड़ी की दिशा में। तो एक बार क्या करेंगे? फिर से राइट घूम जाएंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हमें बताते हैं कि किस दिशा में वो जा रहा है। तो हमें क्या करना? ये उत्तर था, उत्तर से इधर गए तो क्या आ जाएगा? पूर्व की तरफ आ जाएगा। फिर नीचे जाएंगे तो किधर आ जाएगा? दक्षिण की तरफ आ जाएगा। और दक्षिण से 90 डिग्री घूमेंगे तो कौन सी दिशा मिल जाएगी? पश्चिम दिशा। यहां से तो हमें पश्चिम दिशा मिल गई, लेकिन अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे, तो यहाँ पर हमने बना दी डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये हमारे डायरेक्शन हो गए। कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा है, ये हमने कह दिया खड़ा है। यहाँ से वो 3 बार राइट घूमता है, 3 बार राइट यानी कि घड़ी की दिशा में। और घड़ी कैसे चलती है? हमेशा ऐसे चलती, एक राइट, 2 राइट और 3 राइट। तो भी हमें कौन सी दिशा मिली? पश्चिम दिशा। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति अगर कहेगा कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई भी डायरेक्शंस दे दे
और क्या देखिए उस दिशा से वो 3 बार राइट घूमता है, तो हमें क्या करना है, 3 बार राइट ना घुमा करके उसको एक बार क्या कर देना, लेफ्ट घुमा देना, तो भी हमें सेम डायरेक्शन मिल जाएगी। ओके, यानी हमें जो भी आगे पीछे करना है उसे दी गई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही करना है। तो ये समझ में आया। अगर 3 आर का उसने 3 एल कर दी तो भी हमें क्या करना है, 1 आर कर देना है। ओके, तो ये हो गया समझ में। अगर वो बात कर दे कि अगर मैं कह दूं 1 आर या 1 एल बराबर, यानी एक राइट या एक लेफ्ट बराबर कितने डिग्री होता है, तो 90 डिग्री। मान लेते कहते थे कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में खड़ा है, वहां से वो एक बार दाएं घूमता, और एक बार दाएं घूमने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे अपने आप को रख के इमेजिन करें, दाएं घूमेंगे तो किधर जाएंगे, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ हम जैसे ही चले गए और यहाँ थे, ये कोण कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो यानी कि एक डायरेक्शन यानी 1 आर और 1 एल बराबर कितना होता है, 90 डिग्री। और अगर 2 आर और 2 एल अगर कर दी तो कितना हो जाएगा, अगर एक बराबर 90 है तो दो बराबर कितना हो जाएगा, 180, यानी कि 180 डिग्री। और 180 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा है, मान लेते कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा है, वहां से अगर वो 2 बार लेफ्ट घूमेगा तो कौन सी दिशा आएगी, अगर एक बार लेफ्ट घूमेंगे और एक बार लेफ्ट घूमे तो ये, और ये इसका ये नीचे कौन सी दिशा होती है हमारी, दक्षिण दिशा। तो उत्तर का अपोजिट क्या हो जाएगा, दक्षिण। जब भी वो 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट की बात करे तो हमें क्या करना है, दी गई डायरेक्शन का जस्ट अपोजिट कर देना, तो हमें आने वाली नई डायरेक्शन हमें मिल जाएगी। तो ये था, थोड़ा सा इसको समझ लिया। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा अगर एक सवाल ले लूं मैं यहाँ पे, हमने बता दी 1 आर और 1 एल बराबर कितना होता है, 90 डिग्री। बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं एक सवाल अगर ले लूं, मान लेते हैं अगर मैं कह दूं यहाँ पर अगर मैं एक सवाल ले लूं, छोटा सा सवाल, और उसको करके देखते हैं कि कैसे आ रहा है। मान लेते हैं राम दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा था, दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा था। वहां से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। वहां से वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, फिर 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, वामावर्त घूमता है। अब बताइए वो किस दिशा में जा रहा था, अब वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, एक छोटा सा हमने यहाँ पे सवाल बनाया, कौन सा, कि मान लेते हैं राम जो है दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा था, वहां से वह 90 डिग्री क्या करता है, दक्षिणावर्त घूमता है, और फिर 180 डिग्री क्या करता है, वामावर्त घूमता है। तो अब बताइए वो किस दिशा की तरफ जा रहा है। तो हमें क्या करना, कुछ नहीं करना, सीधा सा क्या करना, कल ही हमने बात करी थी कि दक्षिणावर्त और वामावर्त का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पर फिर से एक बार बता दूं कि दक्षिणावर्त 2 शब्द हमें मिलते हैं, कौन कौन से, एक मिलता हमें दक्षिणावर्त और दूसरा मिलता हमें वामावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, दाएं, यानी कि क्लॉकवाइज, और वामावर्त का मतलब होता है बाएं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाएं यानी कि घड़ी की दिशा में, और वामावर्त का मतलब होता है बाएं यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। तो हमें क्या करना, सबसे पहले देखना है दक्षिणावर्त और हमें कहा है वामावर्त। तो हम देख लेते हैं कि दक्षिणावर्त कितना घूमता है और वामावर्त कितना घूमता है। तो अगर मैं दक्षिणावर्त की बात कर दूं, दक्षिणावर्त का मतलब क्या हो जाएगा, दाएं, यानी कि क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज वो कितना घूमता है, 90 डिग्री। और फिर वामावर्त कितना घूमता है,
वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। कितना घूमता है? 180 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना, बड़े में से छोटे को घटाना, और जो जिसका बचेगा बस हमें क्या करना, दी गई डायरेक्शन से उतना ही उसको आगे पीछे कर देना है। तो अगर मैं बात करूं कि वो कितना क्लॉकवाइज कितना जाता है 90 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज कितना जाता है 180 डिग्री, तो हमें क्या करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना। तो अगर 180 में से 90 जाएंगे तो कितना बचेगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री बचेगा किसका? एंटी क्लॉकवाइज का, क्योंकि ज्यादा यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री हमारे पास किसका बचा? एंटी क्लॉकवाइज का। अब हमने निकाल लिया कि 90 डिग्री हमें क्या करना है, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो हम क्या पे यहाँ पे डायरेक्शन बना लेते हैं और देख लेते कि पहले वो किस दिशा की तरफ जा रहा था। तो पहले वो कहाँ जा रहा था? दक्षिण दिशा की तरफ। और हमें क्या करना, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी कैसे चलती है हमेशा? अगर दक्षिण दिशा की बात करें तो ऐसे चलेगी, और हमें क्या करना, घड़ी की विपरीत दिशा में उसे 90 डिग्री घुमाना है। तो घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना 90 डिग्री, तो कितना करेंगे यहाँ पे? ये। और जैसे ही हमने ये 90 डिग्री घुमा दिया तो हमें कौन सी दिशा मिल जाएगी? पूर्व दिशा। यानी पहले वो अगर दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा था तो अब किस दिशा की तरफ जा रहा होगा? पूर्व दिशा की ओर। तो इस तरह से हमें क्या करना है, दक्षिणावर्त के और वामावर्त वाले सवालों को करना है। तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा और ले लूं, मतलब इतना डिटेल ना लिखूं, आई होप समझ में आया होगा। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं और फिर उसको यहाँ पे करते हैं। बस हमें ये दो शब्द जो होते हैं ये हमें पूरी जो डायरेक्शन के अंदर मिलते हैं, एक दक्षिणावर्त होता है और एक वामावर्त होता है। तो अगर मैं बात कर लेती हूँ शॉर्ट में, अगर यहाँ पे हम लिख ले, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, यानी कि कोई पर्सन है, वो क्या करता है, पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है। मान लेते हैं पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है। ठीक है, वहां से वो क्या करता है, 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। ठीक है, फिर 180 डिग्री फिर से वामावर्त घूमता है, फिर से वामावर्त घूमता है, फिर से वामावर्त घूमता है, और 180 डिग्री फिर दक्षिणावर्त घूमता है। तो अब बताइए वो किस दिशा की तरफ जा रहा था। मान लीजिए उसने शॉर्ट में यहाँ पे कहते हैं कि कोई व्यक्ति है जो पूर्व दिशा की तरफ जा रहा था, वहां से वो 90 डिग्री वामावर्त घूमता है तथा फिर से उसी दिशा में घूमता है, यानी कि वामावर्त फिर से वो 180 डिग्री घूमता है और फिर 180 डिग्री वहां से वो दक्षिणावर्त घूमता है। तो अब बताइए वो किस दिशा की तरफ जा रहा था। तो हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज को एक साथ कर लेना और एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ कर लेना है। तो अगर मैं बात करूं क्लॉकवाइज, मतलब देखते हैं कितना जा रहा है वो। तो अगर मैं क्लॉकवाइज की बात कर लूं यहाँ पे, तो क्लॉकवाइज वो कितना जा रहा है 180 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज का ऐड कर लेते। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, यानी क्लॉकवाइज कितना हो गया 180 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा 180 प्लस 90, तो टोटल कितना हो जाएगा 270 डिग्री। यानी कि क्लॉकवाइज वो कितना गया 180 डिग्री गया और एंटी क्लॉकवाइज कितना गया 270 डिग्री गया। तो हमारे पास क्लॉकवाइज 180 और एंटी क्लॉकवाइज 270 है। बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है, तो 270 में से 180 जाएंगे तो कितना बचेगा 90। यानी 90 डिग्री तो बचा, लेकिन किसका बचा, जो ज्यादा होगा वो बचेगा, और ज्यादा यहाँ पे क्या है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का बचेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज का 90 डिग्री। अब हमें क्या करना है, दी गई जो हमारी पहले वाली डायरेक्शन है उसमें से हमें क्या करना है 90 डिग्री उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। तो हम अगर यहाँ पे बात कर ले, ये हमारी डायरेक्शन है, ठीक है, और वो पहले किस दिशा की तरफ जा रहा था, पूर्व दिशा की तरफ। यानी कोई व्यक्ति है जो यहाँ खड़ा था, अब हमें क्या करना है उसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा में। और घड़ी अगर ऐसे चलती है तो हमें क्या करना है उसको विपरीत दिशा में घुमाना है। तो अपने आप को यहाँ पे रखेंगे और एक बार उसको क्या करना है 90 डिग्री घुमाना है
और ये वाला कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ से वो जैसे घूमेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ, और यहाँ पे पहुंचेगा तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी हमारी, उत्तर दिशा। और एक बार जैसे ही वो यहाँ घूमेगा तो यहाँ पहुंचेगा। तो अब वो वर्तमान में किस दिशा की तरफ जा रहा है, उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है, हमें जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के सवालों को इसी तरह से करना है। एक बार क्या करना है, हमें क्लॉकवाइज ऐड कर लेना, और एक जगह हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज उसको ऐड कर लेना, और बड़े में से छोटे को घटा देना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज का बचेगा, और अगर क्लॉकवाइज ज्यादा तो हमारे पास किसका, क्लॉकवाइज का ज्यादा बचेगा। जो जितना बचेगा उसको क्या करना है, दी गई डायरेक्शन से आगे पीछे कर देना, तो हमारे आगे आने वाली डायरेक्शन हमें मिल जाएगी। यानी जो भी हमारे दक्षिणावर्त वामावर्त, ये बस दो शब्द आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। दक्षिणावर्त का मतलब क्या हो जाएगा, दाएं घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज, और अगर वामावर्त की बात करें तो बाएं घड़ी की विपरीत दिशा में, और क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से हमें क्या करना है, सवालों को हल करना है। तो जो भी हमारे डायरेक्शन से संबंधित सवाल आएंगे वो हमें इसी तरह से करना, क्लॉकवाइज एक साथ ऐड करना है, एंटी क्लॉकवाइज एक साथ ऐड करना है, और बड़े में से छोटे को क्या करना है, घटा देना है। तो जैसे ही घटाएंगे तो हमारे पास जो भी बचेगा उसे हमें क्या करना, दी गई डायरेक्शन से आगे पीछे कर देना, उतने ही डिग्री हमें करना है। तो अब मैं बात कर लूं, अगर यहाँ पे एक छोटा सा और ले लूं, अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं, थोड़ा सा एक सवाल अगर और ले लूं, यानी कि मान लेते कोई व्यक्ति है कोई व्यक्ति है जो कहाँ जा रहा है, मान लेते हैं पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है। ठीक है, पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है, वहां से वह 90 डिग्री क्या करता है, दक्षिणावर्त घूमता है, दक्षिणावर्त घूमता है, तथा फिर से 45 डिग्री क्या करता है, वामावर्त घूमता है, वामावर्त घूमता है। इस बार हम दो ही लेते हैं, एक बार उसने कहा कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, और एक बार 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो अब बताइए वो किस दिशा में जा रहा है। तो यानी कि हमें क्या करना है, उसकी प्रेजेंट की डायरेक्शन बतानी है, हमें क्या करना, प्रेजेंट डायरेक्शन उसकी बतानी है। ठीक है, हमें पहले पास्ट की दे रखी है, उसने क्या दिया है, पश्चिम दिशा, और हमें क्या करना, प्रेजेंट डायरेक्शन बताना है, यानी वर्तमान में वो किस दिशा की तरफ जा रहा है। तो हमें क्या करना, दक्षिणावर्त और वामावर्त देख लेते हैं, दोनों में से दोनों को मार्क, क्योंकि इस बार एक ही एक दिया तो प्लस करने की जरूरत ही नहीं, तो माइनस कर लेते हैं। तो दक्षिणावर्त कितना दिया उसने, 90 डिग्री, और वामावर्त उसने कितना दिया, 45 डिग्री। तो हमें 90 में से 45 अगर घटा लें तो कितना बचेगा, 45 बचेगा हमारे पास। लेकिन 45 किसका बचेगा, जो ज्यादा होगा, और ज्यादा यहाँ पे क्या है, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज। अब हमने निकाल लिया 45 डिग्री, हमारे पास किसका बचा, क्लॉकवाइज का बचा। अब हमें पहले कौन सी डायरेक्शन दी थी, पश्चिम दिशा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक डायरेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गई उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये दो दिशाएं, हमारी 4 उप दिशाएं हो गई। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, 45 डिग्री हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। वो पहले किस दिशा में था, पश्चिम दिशा में, और टोटल यानी इन मेन दो हमारी उप दिशा, सॉरी जो हमारी मूल दिशाएं होती है इनके बीच कितने डिग्री का गैप होता है, 90 डिग्री का, और जो हमारी उप दिशाएं होती है इनके बीच कितने डिग्री का गैप होता है, तो 45 डिग्री का। और हमें क्या करना, सिर्फ 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देना, यानी कि घड़ी की दिशा में। अपने आप को यहाँ पे इमेजिन करें, और इसके बाद हमें क्या करना, सिर्फ 45 डिग्री घुमाना। तो अगर एक बार घुमा देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हमें क्या करना, सिर्फ 45 डिग्री घुमाना, यानी कि आधा घुमाना है। तो यहाँ से घुमाएंगे और यहाँ पर आएंगे तो कितना डिग्री का हो जाएगा, ये 45 डिग्री। अब हमने 45 डिग्री घुमा दिया, तो अब हमें ये कौन सी दिशा मिल जाएगी, तो पश्चिम उत्तर।
ठीक है। हमें क्या करना है, जितना हमारे पास बचेगा उसको ही हमें क्या करना है, दी गई डायरेक्शन से आगे पीछे कर देना। अगर क्लॉकवाइज करना है तो क्लॉकवाइज कर देंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज बच रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमा देंगे। हमें जो है डायरेक्शन में जो थोड़ा सा ये था, हमें बस यहीं तक इसको करना था। आगे आने वाले जो सवाल होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें हमें क्या करना होगा, ग्राफ बना के सवालों को हल करना होगा। तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में जो है ग्राफ वाले सवालों को हल करेंगे और एक एक स्टेप जो है हल करते चले जाएंगे। तो आप जो है थोड़ी सी अगर बन जाए आपसे तो प्रैक्टिस करिए। अगर ये समझ में नहीं है तो कोई इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं लेना है। तो हम क्या करेंगे, अपनी जब अगली क्लास में आएंगे तो आगे के जो ग्राफ वाले सवाल है उनको हल करेंगे, क्योंकि वही हमारे एग्जाम में जो है आते हैं। तो आप तब तक हमारे साथ बने रहिए, निर्माण एकेडमी को फॉलो करिए और तब तक के लिए धन्यवाद।